जय श्रीमान नारायण। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि जिस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा है तो उस व्यक्ति को संसार में कोई मार नहीं सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका बाल बंका नहीं कर सकता। एक बार दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को संग लेकर दुर्योधन के पास चले गए। जिस समय दुर्योधन के पास पहुंचे थे दुर्वासा जी, वह अपराह्न काल का समय था। सभी लोग भोजन कर चुके थे। राजा दुर्योधन शीघ्र ही 10,000 शिष्यों की भोजन की व्यवस्था कर दी और दुर्वासा ऋषि की भी सेवा की। ऐसे 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि सेवा को देखकर बड़े ही प्रफुल्लित हो उठे। दुर्वासा ने कहा, हे दुर्योधन, मैं तुम्हारी सेवा से प्रफुल्लित हूँ, वर मांगो। दुर्योधन हाथ जोड़कर वर मांगा, हे ऋषि प्रवर, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप यही मुझे वर दें कि जैसे 10,000 शिष्यों को संग लेकर भोजन कर लेने के बाद आप मेरे यहाँ पधारे थे, ठीक वैसे ही 10,000 शिष्यों को संग लेकर साथ लेकर भोजन कर लेने के बाद पांडवों के पास जाएं और वहाँ भोजन न मिलने पर पांडवों को श्राप दे दें। दुर्वासा ने कहा, तथास्तु, स्वीकार है मुझे। अब दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को संग लेकर पांडवों के पास चले गए। जिस समय सभी पांडव भोजन कर चुके थे, सभी पांडव दौड़कर आए और दुर्वासा जी को प्रणाम किए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे ऋषि प्रवर, मेरी सेवा को स्वीकार किया जाए। दुर्वासा ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अभी हम शिष्यों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। स्नान करेंगे, संध्योपासन करेंगे और तब तक तुम शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था कर दो। यह कहकर दुर्वासा जी चले गए सरोवर के पास स्नान ध्यान करने के लिए। इधर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। जब पांडवों का वनवास हुआ था उस समय सूर्य भगवान ने पांडवों पर कृपा की थी, एक अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि जब तक उस पात्र को साफ सुथरा मलकर न कर दिया जाए, एक भी यदि उसमें कोई अन्न कुछ बचा है तो वह अन्न समाप्त नहीं होगा, वह भोजन समाप्त नहीं होगा जब तक उसे साफ न कर दिया जाए। चाहे जितने लोग खा लें, जब तक साफ न कर दिया जाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे द्रौपदी, क्या तुम अक्षय पात्र को साफ कर चुकी हो? द्रौपदी कही, हाँ स्वामी, अक्षय पात्र को तो बिल्कुल ही साफ सुथरा करके रख दी हूँ। आहा द्रौपदी, तब तो आज हम लोग अवश्य ही दुर्वासा की कोपाग्नि में, क्रोध में आग जलकर हम लोग भस्म हो जाएंगे। अब क्या उपाय हो सकता है द्रौपदी? इतनी बात सुनकर द्रौपदी हाथ जोड़कर मन वचन एवं कर्म से प्रभु का शरणागत हो गई। प्रभु का ध्यान करके द्रौपदी प्रभु को बुलाने लगी, पुकारने लगी। कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदना व्यय वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्ति विनाशन विश्वात्मन विश्वजनक विश्वहरतः प्रभो व्ययः प्रणतपाल गोविंद प्रजापाल परात्पर दुःशासनादहं पूर्वं सभायामोचिता यथा तथैव संकटादस्मान् मामुद्धरतु मिहार्हसि।
हे नारायण, जैसे भरी हुई सभा में आपने दुःशासनादहं पूर्वम, आपने भरी हुई सभा में जैसे दुशासन के हाथ से आपने मेरी रक्षा की थी, मुक्त किया था, ठीक वैसा ही संकट इस समय भी अब आ चुका है। प्रभु आप आए, आप दुर्वासा ऋषि के कोपाग्नि से आज आप हमारी रक्षा कर लें स्वामी, रक्षा कर लें। ठीक द्रौपदी के समर्पित हो जाने पर परमानंद शीघ्र चले आए। भगवान ने कहा, हे द्रौपदी, हे बहन, मैं बहुत भूखा हूँ। द्रौपदी के ही प्रभु, उसी भोजन की व्यवस्था के लिए तो मैं आपका पुकार की हूँ। अब तो शीघ्र ही दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ आने वाले हैं। हे नारायण, उसी भोजन के लिए तो मैं आपको बुलाई हूँ। भगवान ने कहा, हाँ मैं व्यवस्था तो करूँगा द्रौपदी, पहले मुझे तो खिलाओ। लाओ, अक्षय पात्र में कुछ शेष बचा तो नहीं है। द्रौपदी दौड़ कर लाई। उस अक्षय पात्र में साफ सुथरा कर देने पर भी एक अन्न का टुकड़ा बचा था। परमानंद भगवान श्री कृष्ण उस अन्न के टुकड़े को ले लिया और संकल्प किए, यह पूरा ब्रह्मांड मुझ में व्याप्त है। इस अन्न के ग्रास मात्र से, भोजन करने मात्र से ही पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाए। यह कहकर नारायण उस अन्न के टुकड़े को ग्रहण कर लिया और ढकार कर दिए। ऐसे परमानंद के ढकार करने से पूरा ब्रह्मांड ही तृप्त हो गया, ढकार करने लगा। दुर्वासा ऋषि ढकारने लगे, 10,000 शिष्य भी ढकारने लगे। दुर्वासा ऋषि अब समझ गए। दुर्वासा ने कहा, अरे शिष्यों, भागो भागो, यहाँ से जल्द भागो। अरे जिनके रक्षक परमानंद हैं, उस व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जल्दी भागो। दुर्वासा भाग चले। यह है अतः भगवान की जिस व्यक्ति की पर कृपा है, उस व्यक्ति का संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जय श्रीमन नारायण। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, वे सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओम स्वस्ति।